दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। राजू भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी को आप अंत तक ज़रूर सुनें। हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आइए कहानी को शुरू तीर्थ करते हैं। यात्रियों से भरी बस मथुरा वृंदावन से होकर वापस आ रही थी और बस में सभी भक्त भजन कीर्तन कर रहे थे। अचानक से तभी मौसम खराब हो गया और कुछ देर बाद घनघोर बारिश होने लगी और साथ में ही बिजली कड़कने लगी और फिर कुछ देर बाद बहुत ही डरावना मौसम हो गया और बस में सभी तीर्थयात्री शांत हो गए और सभी मन में सोचने लगे कि ना मालूम हमसे ऐसा कौन सा पाप हो गया, हे भगवान हमें क्षमा करना। बस में जो तीर्थयात्री बैठे थे वे सभी सोचने लगे कि अब हमारा जीवन यहीं पर समाप्त हो जाएगा। हे प्रभु हमें क्षमा करना, हम लोग दर्शन करके आए हैं तब भी हमारे पाप नहीं मिटे, अब तो हमारा मरना निश्चित है। तब ड्राइवर ने बस को साइड में लगा दिया और ड्राइवर बोला कि इस बस में अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसने पाप किया है और प्रभु ने उसे क्षमा नहीं किया। तो एक काम करते हैं कि एक एक करके पेड़ को छूकर आते हैं। इस पेड़ की मान्यता है कि जिस व्यक्ति ने पाप किया होगा वह व्यक्ति वहाँ से जिंदा नहीं आता, कम से कम बाकी लोग तो बच जाएंगे। और फिर सब लोग कहने लगे कि सही बात है, ऐसा करने में कुछ नहीं जाता। और फिर एक एक करके सब लोग पेड़ छूने के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। सबसे पहला व्यक्ति उतरा और वह बहुत ही घबराया हुआ था, पैर कांप रहे थे और मन में सोच रहा था कि मेरी जान न चली जाए। और फिर डरते डरते पेड़ को छुआ और फिर वापस आ गया। ऐसा सभी यात्रियों ने किया और फिर किसी की भी जान नहीं गई। लेकिन एक व्यक्ति अभी भी बस में बैठा था और जब वह व्यक्ति बस से उतरा तो सभी लोग उस व्यक्ति को देखने लगे। तभी ड्राइवर बोला, आपकी वजह से ही अभी तक किसी की जान नहीं गई। वो व्यक्ति प्रभु का स्मरण करते हुए पेड़ को छूकर वापस आ रहा था। तभी अचानक से जोरदार बिजली कड़की, लेकिन बिजली उस आदमी पर नहीं गिरी बल्कि बिजली उस बस पर गिरी और सभी यात्री की जान चली गई। वह एक ही आदमी था जिसकी वजह से पूरी बस अभी तक सुरक्षित थी। जैसे ही वो व्यक्ति बस से उतरा और बाहर निकला और फिर सबकी जान चली गई। हम में से बहुत सारे लोग आपस में के लोगों में बुराइयां ढूंढते रहते हैं, कमियां निकालते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि इसकी वजह से हमारी ज़िंदगी खराब हो गई। लेकिन आप ये कभी नहीं सोचते कि उन लोगों की साथ रहने से हमारी ज़िंदगी अभी तक सलामत है। इस धरती पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना बताए किसी दूसरे के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा कभी इसके जीवन में कष्ट न आए, अगर कष्ट आए तो वो कष्ट मुझे दे देना। लेकिन हम उनको ही बुरा बताते हैं। ये बुराइयां करने की आदत बंद कर दो, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब हम किसी तीर्थ स्थान से दर्शन करके वापस आते हैं और हमारे शरीर पर कष्ट पड़ता है या हमारे पैसे गिर जाते हैं तो दूसरे लोग हमें जज करते हैं और कहते हैं कि इसने कोई यहाँ गलत काम किया होगा इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा संकट आते आते उसे व्यक्ति की प्रार्थना को परमात्मा सुन लेता है और वह छोटी सी परेशानी देकर बड़ी परेशानियों को टाल देता है। दोस्तों, हम दिल से आशा करते हैं कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानियों को सुनने के लिए
राजू भाई यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, आज हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।